तेरी यही कहानी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राय साहब का जवान बेटा है, क्या वो तुम्हें माँ के रूप में स्वीकार करेगा? किसी की सुननी नहीं है, किसी की जी हुजूरी नहीं करनी है, गुलामी नहीं करनी है, ऐसा तो कुछ कोई बंदिश नहीं है ना भैया। वहाँ शहरों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ की लाइफ जो है वो बड़ी भागम दौड़ी, बड़ी जद्दोजहद भरी लाइफ है। तो तूने चोरी नहीं की? जब से तू इस घर में आई है तब से चीजें चोरी होने लग गई हैं। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं चोर हूँ? नहीं, मैं नहीं मान सकता कि बहू ने रुपए चुराए हैं। भैया भैया, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। अरे तू क्या करेगी वहाँ जाकर? बेटा इसे शहर ले जा, क्या पता इसका पति कैसा मिलेगा और कैसा होगा। अरे साहब, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। शादी? आज भाभी के ऊपर मैंने 500 रुपए का चोरी का इल्जाम भी लगा दिया है, और वो सब मैंने आपके कहने पे किया है। क्या बात है माँ, आपने मुझे अचानक बुलाया? क्या कोई खास बात है? हाँ बेटा, रात मैंने सपने में अपनी बेटी मधु पर जुल्म होते देखा और मैं घबराकर उठ गई। फिर मुझे दोबारा नींद भी नहीं आई। माँ, सपने सब झूठे होते हैं, इन सपनों की बातों पे मत जाओ। मेरा पूरा यकीन है मधु अपने घर में सुखी है। बेटा तेरी बात सच हो, तेरे मुंह में घी शक्कर, फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक बार अपनी बच्ची मधु को देखूं। कई दिन हो गए उसे देखे। बेटा सेवाराम, एक बार मधु के घर मुझे ले चलो। ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैंने भी मधु को देखे हुए बहुत दिन हो गए, तो आज हम मधु के घर चलते हैं। आइए माँ। हाँ सनम, कैन यू टेल मी द अपॉइंटमेंट फॉर टुडे प्लीज? यस सर। सर 11 बजे मित्तल जी के साथ अपॉइंटमेंट है। 12 बजे मित्सुबिशी के जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग है, और 1 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। अच्छा, दैट्स इट। या डू वन थिंग, बलदेव राज जी को फोन करना और उनसे कहना कि एक्चुअली मैं खुद ही बात कर लूंगा, बट यू कैन डू समथिंग फॉर मी। निशान को ढूंढ के उसे फौरन मेरे पास भेजो। ओके सर। ओके। Dad, good morning. Good morning. Thanks. निशांत, हमने तुम्हारी वैशाली हाइट की साइट के लिए एक नया टेक्निकल इंजीनियर अपॉइंट किया है, बल्कि अपॉइंट की है। शी इज अ वेरी टैलेंटेड ब्राइट गर्ल कॉल्ड प्रियंका। Oh, Priyanka. और तुम्हें मालूम है निशांत, शी इज एन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। Wow. शी इज डन सिविल इंजीनियरिंग ME। Dad, I consider this girl to be very fortunate, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। But she is very good. And Nishant, she needs the experience. So just help her out. जो तुमसे हो सके, just help her out. Okay? Sorry, Dad. And I admire कि आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो then I should meet her as soon as possible. You must do that. And tell me about Certainly, Dad. Okay. मम्मी, कल तुमने भाभी की खूब अच्छी तरह खातिर की, और वो भी कुछ कम नहीं है। बेचारी बुखार के बहाने बिस्तर पे लेटी हुई है। तुम तो बस देखती जाओ, उसका तो मैं वो हाल करूंगी कि मैं जैसा कहूंगी, जो भी कहूंगी, वही करेगी। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बहन जी, आइए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आइए बैठिए। लखू, चाय लाना। और बहन जी, सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? बस सब ठीक है, मधु बेटी की याद आ रही थी इसलिए मिलने चली आई। अच्छा किया। अरे आंटी, थोड़ी देर पहले आती तो मधु भाभी से मुलाकात हो जाती, है ना माँ? हाँ, अभी अनिल के साथ वो पिक्चर देखने चली गई, और मेरे ख्याल से वो खाना भी बाहर खाएंगे। काफी लेट हो जाएंगे आने में। क्यों माँ? हाँ अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे बहन जी, चाय तो पी कर जाइए। हाँ आंटी, चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। नमस्ते।
शाम बची, पता नहीं मधु भाभी से मिलती तो क्या क्या बातें होती। सनम, ये वैशाली हाइट के स्टॉक में कितने सीमेंट बैग्स रह गए? सर वहाँ पर 270 बैग्स थे जो कि आज साइट पर चले गए। 270 बैग्स? ये तो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएंगे आज। तुमने बलदेव राज जी को फोन किया? यस सर, उन्होंने कहा शाम तक डिलीवरी पहुंचे। शाम तक? ये आधे दिन के बाद हमें काम बंद करना पड़ेगा साइट पे। और तुम जानते हो कि हम मजदूरों का पैसा नहीं काटते। ये कितने मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर, और ये 4 घंटे का कितना नुकसान होगा तुम जानती हो। नो 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 सना, हम इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकते। ये where's राहुल? He's inside. Just call him and tell him to give me a call. Okay. Okay? And you just wait for me. All right. या ये बलदेव राज जी को दीजिए। जी हाँ, राय बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बलदेव जी, नमस्कार। बलदेव जी, एक इमरजेंसी आ गई है, आपको मालूम है? जी नहीं, वो ये है कि अगर वहां सीमेंट नहीं पहुंची वैशाली हाइट्स पे तो हमें काम रोकना पड़ेगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी बलदेव जी, मुझे मालूम था आप मेरा काम रुकने नहीं देंगे। हाँ, कितनी देर में? थैंक यू सो मच। हाँ, 1 घंटे तक तो चलेगा। हाँ, अभी है वहां पर कुछ स्टॉक है। बहुत बेहतर है, 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू सो मच बलदेव जी, और आइए कभी ऑफिस का चक्कर लगाइए। अच्छा, मिलते हैं। आंटी जी, आप? नमस्ते। नमस्ते प्रोफेसर साहब, आप? जी, आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ। और मधु जी कैसी हैं? ठीक है। क्या बात है आंटी जी, आप कुछ उदास सी लग रही हैं। आप जरा मेरे साथ घर चलेंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। आइए। और तेरी यही कहानी। और तेरी यही कहानी। प्रोफेसर साहब, आप बैठिए, मैं अभी आई। जी। लीजिए प्रोफेसर साहब, आपके लिए चाय लाऊं? जी नहीं, थैंक यू। आप बैठिए ना। आप कुछ कहने वाली थी मुझसे। आप कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे। कहिए ना। क्या बताऊं प्रोफेसर साहब, जब से मधु इस घर से गई है ना, ये घर कुछ सूना सूना सा लगता है। किसी काम में दिल ही नहीं लगता। आप ठीक कहती हैं। इंसान जिसे सबसे ज्यादा चाहता हो और वही उससे जुदा हो जाए तो सूना सूना तो लगता ही है। अभी मैं और सेवाराम मधु के घर गए थे, क्योंकि कई रोज से मेरा मन बहुत उदास था और उल्टे सीधे सपने भी आ रहे थे। इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए मधु के घर गई थी। अच्छा, अब मधु जी ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही होगी। बहुत खुश है, अपने पति के साथ घूमने गई है, ऐसा उसकी सास कह रही थी। ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। मुझे तसल्ली हुई कि मधु अपने घर में खुश है। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई प्रोफेसर साहब। जब तक मैं मधु को अपनी आंखों से खुश ना देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। बस इतनी सी बात?
आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि मधु जी कैसी हैं, किस हाल में हैं। ओके? अरे आप कहें तो मैं मधु जी को लेकर आ जाऊं? नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, उसे वहीं रहने दीजिए, क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है। बस मुझे उसकी खुशी की खबर लाके दे दीजिए। वो जिम्मा मेरा, मैं आपको सारी जानकारी ला कर दूंगा। अच्छा तो मैं चलूं? जी नमस्ते। नमस्ते। यस सर। अरे भाई, ये हम अंकल से सर कब हो गए? जी सर, ऑफिस में सब आपको सर कहते हैं, इसलिए मैं भी सर कहती हूँ। बैठिए। भाई प्रियंका, हम तुमसे खुश भी हैं और नाराज भी हैं। पूछो क्यों? जी सर, आप जल्दी बताइए, आप नाराज क्यों हैं? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी आते ही? गलती तो नहीं, लेकिन तुमने अपनी खूबियों को हमसे छुपाया। तुमने ये तो बता दिया कि तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की है, लेकिन ये नहीं बताया कि तुमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है। ये आपसे किसने कहा? अरे इसमें कहने की क्या बात है भाई? भाई 2 ही दिनों में जिस सिस्टम से, जिस लगन से तुमने अपना काम संभाल लिया, वो देखकर तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा पहला तजुर्बा है। जैसे ही तुम्हें पता चला कि कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी में स्ट्राइक हुई थी, तो तुमने ये जानने की कोशिश की कि ललित ने इतनी आसानी से वो स्ट्राइक कैसे खत्म कर दी। तुमने आते ही उस पहलू पे रोशनी डाली जिस पहलू पे हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमने ये सोचा कि तुमने वहां बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है। हर चीज के लिए एजुकेशन जरूरी तो नहीं है। बहुत सारी चीजें इंसान एक्सपीरियंस से भी सीख लेता है। हर चीज के लिए डिग्री जरूरी नहीं। वाह वाह प्रियंका, तुम्हारे इस जवाब ने तो ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी तुमसे कोई और सवाल किया जाए। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी, इतनी बड़ी सोच। तुम जानते हो, तुम्हारे डैड विश्वास की भी उस उम्र में ऐसी ही सोच थी, लेकिन आजकल तो बेचारा वो आधे दिमाग वालों का इलाज करते करते खुद आधे दिमाग का हो गया है। अंकल। नो, आई मीन ही इज ओके। लेकिन तुम्हारे बारे में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी एक दिन बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। थैंक यू अंकल। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? जो होना है वो तो होगा। एक बात पूछूं? पूछिए ना। आते ही तुमने ये जानने की कोशिश क्यों की कि हमारी कंपनी में स्ट्राइक क्यों हुई थी और कैसे खत्म हुई? सर, हड़ताल के 2 ही रीजंस होते हैं। या तो ओनर्स जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर वर्कर्स में जॉब सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। भाई ये तो सारा जहां जानता है कि हम अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं करते। और जॉब सिक्योरिटी से तुम्हारा ये मतलब है कि हमारे प्यार और हमारी इज्जत ने हमारे वर्कर को इतना बिगाड़ दिया है कि उसे अपनी नौकरी छूटने का डर नहीं है और अब मनमानी कर रहा है। यस सर। तो ये तो पता करना पड़ेगा। हो सकता है किसी ने उन्हें बहकाया हो, या फिर वो किसी गलतफहमी का शिकार हो। बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं खुद पता लगा लूंगी। अच्छा। मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे कुछ नहीं करने दोगे। दोनों? दोनों कौन? भाई एक तुम और एक वो मेरे बेटा निशान। उसने ज्वाइन करते मेरे कांधों से आधा बोझ उठा लिया और अब तुम आ गई हो। लगता है मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ चली जाना। वो आपके डैड, वो हमारे मित्र डॉक्टर विश्वास, वो कैसे हैं? अच्छे हैं, आपको याद कर रहे थे। हाँ, उनसे कहना मैं मिल जाऊंगा। ओके। नमस्ते माँ जी। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शीला की सहेली ज्योति हूँ। वो ज्योति बेटा, आओ बेटा अंदर आओ।
कहो बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। ठीक किया बेटा तुमने। मधु कैसी है? मैं उससे मिलने गई थी पर मुलाकात नहीं हो पाई। मधु भाभी एकदम ठीक है, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो उसकी देखरेख करने के लिए। तुम लोगों के होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं मारी, आज चाय रहने दीजिए, फिर कभी आऊंगी तो पी लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, आते रहना। हाँ जी। मैं कम इन। अरे आइए आइए, प्लीज कम इन। ठीक है। First of all, let me introduce myself. I'm Nishant Rai. And if I'm not mistaken, आप ही प्रियंका जी हैं ना, जिनके चर्चे आजकल ऑफिस से लेकर घर तक हो रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी किस विषय में चर्चा होती है? घबराइए नहीं, जिस मौजू पर आपके चर्चे हो रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। डैड का मानना है कि आप जैसा टैलेंट उन्होंने बहुत कम लोगों में देखा है। अंकल खुद ही इतने अच्छे हैं ना, इसलिए उनको हर कोई अच्छा लगता है। जस्ट अ मिनट, इस ऑफिस में तमाम स्टाफ उन्हें सर कहकर पुकारता है, लेकिन आपने उन्हें अंकल कहा। कोई खास बात, कोई पुरानी जान पहचान? सर कहने में अपनापन नहीं लगता, और सर को पहली बार देखते ही मुझे वो अपने से लगे, इसीलिए मैंने उन्हें इस रिश्ते का नाम दे दिया। आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है, क्योंकि इस कंपनी में काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिनका शुमार अपनों में किया जाए ऐसे बहुत कम होते हैं। जिस तरह का अपनापन मुझे अंकल में दिखा, क्या उसी तरह का अपनापन मैं आप में भी देख सकती हूँ? क्यों नहीं? जब आप इस कंपनी को अपना समझती हैं तो आप हमें भी अपना मान सकती हैं। आपने मुझे अपना समझा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है, अपनों का नहीं। डैड बता रहे थे कि यू कंप्लीटेड योर स्टडीज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हालांकि बाहर तो मैं भी जाना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, ऐसा करने पर यहां डैड अकेले रह जाते और मैं डैड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल अकेली हूँ। घर में एक डैड है, वो डैडी मेरे मम्मी डैडी भाई बहन सब कुछ है, लेकिन हर वक्त वो मेरे साथ तो नहीं रह सकते, और फिर इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद घर बैठना भी अच्छा नहीं लगता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपके काम करने के तरीकों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आप पहली बार काम कर रही हैं। क्या इससे पहले भी आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था? जी नहीं, ये मेरा पहला तजुर्बा है, लेकिन मैं अपना हर काम दिल और दिमाग लगाकर करती हूँ, और मुझे किसी काम से डर भी नहीं लगता। मैं बेझिझक होकर काम करती हूँ, इसीलिए शायद लोग मुझे तजुर्बेकार समझते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। ये खौफ, ये झिझक ही तो है जो इंसान की जिंदगी में कदम कदम पर दुश्वारियां पैदा करती है। लेकिन कुछ लोग तो सारी उम्र इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। चलिए, आपसे पहली मुलाकात में इस बात का तो यकीन हो गया कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे लोग आपको देखकर अपने काम करने का तरीका बदल लेंगे। आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलूं, मुझे साइट पर जाना है। श्योर, व्हाई नॉट। आपको रोकने की जरूरत मैं नहीं कर सकता, और काम बहुत है ऑफिस में, इसलिए आपके साथ चलने की जिद भी नहीं कर सकता। टेक केयर। नाइस मीटिंग यू। द प्लेजर इज माइन। हाँ शर्मा जी, या मैं शाम में साइट पर पहुंच रहा हूँ। अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने कोई दवाई लिया नहीं? ले लूंगी। ले लूंगी? ले लूंगी क्या मतलब?
देखिए आप मुझसे कुछ छुपाइए मत। नहीं, मैं भला तुमसे क्या छिपाऊंगी। देखिए भाभी, आप मुझे कुछ कहने से डरिए मत। आप मुझे अपना दोस्त समझिए और मैं इन माँ बेटी की हरकतों से वाकिफ हूँ। ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती। देखिए ना आप, अभी आपको बुखार है और ये गुलछर्रे उड़ाने गई हैं और शॉपिंग करने गई हैं। तुम सच कह रही हो, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे इस घर में रहना है। मैं इस घर की चार दीवारी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप इन माँ बेटी की असलियत अपने हस्बैंड को बताने में क्यों डर रही हैं? मैं माँ बेटी और भाई बहन के बीच दुश्मनी का बीज नहीं बोना चाहती। तो ठीक है, सहते रहे इन माँ बेटी के अत्याचार। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप एक टिपिकल हिंदुस्तानी औरत है जो जुल्म सहते सहते मरना पसंद करेंगी, लेकिन एक आवाज़ नहीं उठाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कल आपकी माँ से मिली थी। मेरी माँ? कैसी है मेरी माँ? क्या कहा मेरी माँ ने? शायद आपको ये नहीं मालूम कि आपकी माँ इस घर में आपसे मिलने आई थी और इन बदमाश माँ बेटी ने आपको उनसे मिलने नहीं दिया और कह दिया कि आप अपने हस्बैंड के साथ फिल्म देखने गई हैं। ज्योति, प्लीज ये बात मेरी माँ से कभी मत कहना कि मैं उस वक्त घर पे थी, क्योंकि वो सह नहीं पाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। कब तक छुपाएंगी आप इन माँ बेटी की हरकतें अपनी माँ से? आखिर कब तक? आप मेरी बात मानिए, आप इनको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए और इसमें आपका साथ मैं दूंगी। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये मुझसे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? जाना